लेने आई हूँ। प्लीज चलें चलें यस चलें, लेट्स गो। ड्राइव विद शादिया जीशान है ये आपके प्रोग्राम का नाम है ना? जी जी, ओके ड्राइव विद शादिया शादिया जीशान। जीशान यस, ओके दैट्स ग्रेट। दैट्स अच्छा ग्रेट। ये कमाल आइडिया है दिमाग में। मैं अभी तक किसी ने इसको फॉलो नहीं किया वैसे। जी जी, पूरे ये भी अच्छी पाकिस्तान में एक ही है ना? एक ही है, और वो ठीक है ड्राइव विद शादिया जीशान। क्या बात है। क्या बात है। मैं बता दूं ना नाजरीन को कि आप मुझे डांट रहे थे, आप मुझे कह रहे थे कुड़िए तू लेट हो गई है, हाँ तो मैंने इनको कहा कि अपनी सड़कें बनवाएं, इसीलिए मैं लेट हो गई हूँ। ये एक्सरसाइज हो रही है हमारी। अच्छा तो मैं ये इसका ये आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें सबसे छोटापन जो है ना वो यहाँ पे हर एक एसी है शालीमार। हाँ, एसी शालीमार। हाँ वो शायद ये तो करता है कि मैं उसके ऑफिस में आके उससे रिक्वेस्ट करूं कि जनाब ये ठीक करो। ये तो नहीं हो सकता, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं नहीं तो इतना मेरी बात सुने ना, सर मैं गुजर जाता हूँ, मुझे आता है गुजरना। अच्छा आप गुजर जाते हैं, अगलों का भी ख्याल कर लें। करे ना, वो गालियां निकाले उनको जो यहाँ पे जीते हुए हैं। नहीं मेरा क्या तल्लुक है इसके तो साथ? मैं तो पंजाब, चाहता हूँ 4 महीने हो गए लास्ट 4 मंथ्स। आप लोगों का ख्याल करना देखिए चाहिए आपके ना। प्रोग्राम से ये जब बात जाएगी हाँ। तो शायद हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के कान में पड़ जाए, चीफ सेक्रेटरी के भी कान में पड़ जाए। चीफ सेक्रेटरी कौन है? हाँ, ठीक है, कोई बात पता चले। वाह, नहीं। वेलकम टू दरोगा वाला। मैं जब सोचा ना कि मैं शेख रुहेल असगर साहब के साथ प्रोग्राम करूं, एक सेकंड के लिए मेरे जहन में ख्याल आया यार बड़ा गुस्सा करते हैं वो, पता नहीं क्यों उन्हें हर टाइम इतना गुस्सा रहता है। तो एंकर्स के साथ भी जो है ना वो उलझ जाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अच्छा नहीं ये उलझ जाए मेरे साथ भी। अच्छा नहीं मैं आपको मान रहा हूँ ये एक गलत रिसेप्शन मेरे लिए क्रिएट किया हुआ क्यों कॉन्सेप्ट है ये आपके बारे में? है। आपके बारे में क्यों कॉन्सेप्ट है कि आप उलझ जाते हैं हर बात में? बिल्कुल नहीं, मैं जितना साफ 1-2 ऐसे होंगे जिनके साथ मैंने किया होगा, अदरवाइज मैं कभी किसी के साथ इस तरह नहीं करता। हालांकि मेरी ये सोच है कि आप सीधी और खरी बात कर देते हैं। ये बात ये कह बात सकते है। हो आप हाँ कि मैं ऐसी बात कर देता हूँ जो शायद पसंद नहीं आता, हाँ, और या वो मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं आता कि ये ऐसी बात कर क्यों रहा है। हाँ। अच्छा वो वाली जो आपकी बात थी जो जिसमें आपने गालियों को कल्चर और वो अपना हाँ, ट्रेडिशन देखिए। कहा था, उस पे आज आप आज भी कायम है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए मैं एक आया, एक था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा, हाँ, मैंने उसका सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, अब होना ये चाहिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हाँ, बदकिस्मती ये हम इस्लाह करने में तस्लील करते हैं, हाँ, इस्लाह नहीं करते, हाँ, तस्लील करते हैं। यही उस वक्त में हुआ। आखिरकार मैंने थक के एक एंकर को कहा, मैंने कहा यार खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे। लेकिन वो गलत बात मुंह से निकल मैं गई। वो यस कर नहीं, फिर मैंने खुद सीखी। हम्म, मैंने कहा तुम्हारा काम ये है कि तुम मेरी तौसीक करो, मुझे दुरुस्त करो कि ये आपने गलत कहा है, आपको असल ये कहना चाहिए था। असल पे मुझे ये था कि वो कहना चाहिए कि ये कल्चर नहीं था, कल्चर ये नहीं ट्रेडिशन है, पंजाब का पंजाब की ट्रेडिशन है ये, गाली। जिसमें गलत ट्रेडिशन बुरी भी होती है, ट्रेडिशन अच्छी भी होती है। तो इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ना? नहीं मेरी बात नहीं समझो। हाँ, अब तो ख्वातीन देती हैं यार। मैं मतलब अब ये बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन इसके बगैर मतलब इतना जोर नहीं पड़ता आपकी बात पे जब तक आप मैं अच्छा, आपको मैं एक सुनने और दिया बड़ी नहीं। बात दूं। कोई मुलाजिम ना सुने तो वो तब तक अच्छा, सुनता ही नहीं है। हाँ मैं क्या ये आप कह कहते रहा हूँ ना कि मैंने ये बात एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, हाँ, अच्छी बात नहीं है, तो बिल्कुल मैंने अच्छी छोड़ बात दिया। अब दिन ले रहे, मेरे ख्याल में 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मैंने कभी गाली नहीं निकाली। हाँ, और घर के वर्कर को आप जितने प्यार से और मैं बुलाएंगे ये वो कहता अच्छी बात हूँ, सुनेगा। अच्छा मैं ये भी कहता हूँ कि शायद जन्नत में, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैं जरूर जाऊंगा। उसकी वजह क्या? मेरे मुलाजिम इतना टॉर्चर करते हैं मुझे कि अल्लाह ने कहना यार ये काफी टॉर्चर से आया है। इसको भेज दो जन्नत में। लेकिन फिर भी गुस्से में भी मुलाजिमों को भी नहीं देनी चाहिए। नहीं मैं नहीं देता। हाँ। अब तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया ना। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा अब किया। तो- ये रिश्तेदारी कैसे हुई मियां साहब की फैमिली में? आपकी पोती जुनेद मेरी सफदर, पोती जो है जी वो है, सबसे पहले बताएं रिश्ता कैसे हुआ? मैं वो यस करने लगा हूँ। मेरी पोती जो है ना बहुत ज्यादा गहरी दोस्त है मरियम साहबा की छोटी बेटी की।
ओके। उनका नाम है मानूर। महानूर, यस। मानूर की और मेरी शानजे की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। अच्छा। इनका आना जाना भी है घर में। अच्छा अच्छा। बल्कि मुझे याद है शानजे के भाई का जब हुई थी शादी, तो मानूर तो वहाँ पे रात रात तक बैठी रहती थी। अच्छा। हाँ। कॉलेज फेलोज या कोई इस तरह का ताल्लुक ये है? बस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों बहुत गहरी दोस्त हो गए। अच्छा। इंतहाई, यानी कि आना जाना भी है। महानूर और आपकी पोती हाँ। शानजे। शानजे। अच्छा। मेरे ख्याल में शायद अल्लाह उसको सलामत रखे, वो शायद उनको पसंद आ गई। दोस्ती भी मानूर के साथ थी। ऐसा भी हो सकता है महानूर ने रोल प्ले किया हो भाभी तलाश करने में। शायद है ना? मैं कुछ इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहनें करती है ना? यकीन हाँ? उनका पैगाम आया कि जी हम आपकी तरफ आना चाहते हैं। किसका पैगाम आया? मरियम वगैरह का। अच्छा। मेरे बेटे को। अच्छा, मेरा आपके बेटा बेटे अलग रहता है। अच्छा। तो उसने मेरे से मशवरा किया, तो मैंने कहा यार ये तो अल्लाह ताला के एक करम है कि अच्छा। इतने बड़े घर में हमारी बेटी चली जाएगी, तो बड़ी अच्छी बात है, तुम बात करो। वो फिर इनके पास आए। उनको पहले भी अच्छी लगती थी ये, क्योंकि पहले ही आना जाना था। मरियम जो थी वो उसको मिली हुई थी बहुत ज्यादा, घर अच्छा। में आपस में बहुत ज्यादा था। ज़ाहिर है बेटी की दोस्त है तो माँ को पता होता है ना। बच्ची भी माशाल्लाह आप देखोगे तो आप कहोगे कि वाकई गुड़िया सी है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। बस वो फिर उन्होंने आके उन्होंने कौन कौन आया? हम कर दी। मरियम वगैरह थे, मरियम थी, उनकी बेटी थी बड़ी, दामाद थे। बड़े मियाँ साहब? नहीं, बड़े मियाँ साहब नहीं आए थे। अच्छा। ये लोग आए थे। फिर अच्छा। बड़े मियाँ साहब ने पैगाम मुझे भिजवाया कि जी आप लोग हमारी तरफ आए। अब फिर हम लोग गए उनकी तरफ। माशाल्लाह उन्होंने ये बहुत कितने अरसे ज्यादा- से बात चल रही थी? ये कितने अरसे से ये बात चल रही थी रिश्ते की? कितना अरसा पहले की बात? दो तीन महीने हुए। अच्छा, 2-3 महीने हुए हैं। मेरा 2 महीने हो गए, 2 महीने हुए। अच्छा, फिर मियाँ साहब ने पैगाम भिजवाया जी, फिर? उन्होंने बुलवाया। फिर उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आए, जो चाय का पिए हमारे साथ। तो गए वहाँ पे। मियाँ साहब ने बहुत, मैं तो बल्कि शर्मिंदा हो रहा था। हालांकि मेरी बीवी बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन शी वाज सो इम्प्रेस्ड उनकी उस इखलाक से, उनके उस मियाँ साहब से। के? अच्छा, जी, मियाँ साहब के। अच्छा। नहीं, मरियम ने भी कम नहीं किया। वो भी आगे पीछे उनके वो खाने के लिए ये करे वो करे, जो भी था। अच्छा। फिर उसके बाद दोनों ने बैठ के, दोनों घर वाले ने बैठ के इनकी शादी की तारीख तय कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट मंथ जी इंशाल्लाह जनवरी में 16-17 16-17-18 और भरपूर धूम धड़के के साथ शादी होने जा रही है। इंशाल्लाह। तैयारियां चल रही हैं शादी? इंशाल्लाह, बिल्कुल। जबरदस्त। अभी तो नहीं, अभी तो मैंने अपनी नवासी की शादी की है पिछले महीने। हाँ अभी मेरे पोते की शादी है इस महीने। हाँ अगले महीने फिर इनकी शादी है। पोते की शादी खत्म होगी हाँ। तो इनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। उधर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हाँ, तो जाहिर है जिस फैमिली में शादी होने जा रही है शानजे की, आपकी पोती की, जी, जी। वो खानदान इक़्तिदार में है। शानजे की जो सासू माँ है हाँ, जी, जी। मरियम नवाज हाँ, साहिबा, जाहिर है वो जी, सीएम जी, है। जी। और फिर जो क्या कहना चाहिए उनके क्या हुए वो चचा ससुर वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो शादी पे तो फिर वो सिक्योरिटी और वो प्रॉब्लम्स बड़ा डिस्टर्ब भी तो करेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस वो ये होगा कि जरा थोड़ा ये कह लीजिए कि अवामी किस्म का जलसा नहीं होगा। हाँ। अवामी हालांकि वलीमा आपका नहीं मिलना होगा। जुलना तो इतना है। पर है मैंने उनका भी तो देखना ना। हाँ। सिर्फ मैंने अपना तो नहीं देखना, मैंने उनका भी देखना कि उनकी सिक्योरिटी का मामला है। उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आई हैं कि नहीं, आपने कम नहीं, लोगों को बुलाना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा लेकिन मुझे खुद भी तो एहसास होना चाहिए ना, कि जरूरी नहीं कि वही मुझे कहेंगे तो मुझे एहसास होएगा। अच्छा। तो मुझे खुद भी तो एहसास तो बड़े रिस्ट्रिक्टेड लोगों को आप इमीडिएट फैमिली होगी। इमीडिएट फैमिली होगी। मेरी बहनें हैं, मेरे भाइयों की बीवी है, भाई की एक ही वो घर की जो फैमिली होती है। जी, घर की फैमिली, उनके बच्चे हैं, वो भी काफी मासियार बन जाते हैं, 150-200 बन जाता है यार। तो वो फिर कुछ बहुत क्लोज दोस्त जिनको मैं बहुत जाती तौर पे जानता हूँ, जिनके साथ मेरा अपना ताल्लुक है, वो लोग होंगे। पॉलिटिकल लोगों को ज्यादा इनवाइटेड नहीं होंगे वो? पॉलिटिकल लोग ज्यादा इसलिए नहीं कि फिर वो बड़ा अजीब सा बन जाएगा। वो मैं किस को छोड़ूंगा किसको ना लूँ, तो ये मेरे लिए इशू आ जाएगा। तो मेहंदी जॉइंट इकट्ठी करने जा रहे हैं? मेहंदी ज्वाइन करी। अच्छा। वो खैर वो वहीं पे होगी ना मेहंदी, तो वो जाती उम्रा? हाँ जी, जाती उम्रा। अच्छा, वो होगी। और बारात का रिसेप्शन आप कहाँ दे रहे हैं? वो हम देंगे जी लेक सिटी में। उनका बड़ी मेहरबानी उनकी, उन्होंने गोल्फ
क्लब है उनका, अच्छा, लेक सिटी में। लेक सिटी, वो किसी को नहीं देते और खोला भी नहीं उन्होंने आज तक। तो यहाँ तो मिल ही जाना था। नहीं, उनके साथ मेरा अपना भी तल्लक है बहुत सारा। अच्छा, जो मालिक है ना, हाँ, गौहर एजाज साहब, मेरी उसके साथ अपनी काफी दोस्ती है, बल्कि मैंने फोन किया था, उसने कहा मेरी पोती है यार। अच्छा, बिल्कुल। तो बारात जरा नजदीक रखी जाती है उमरा से। हाँ, करीब ही है ना, जाहिर है। अच्छा, और वलीमा वो जाती है उमरा में। वलीमा भी जाती है उमरा में होगा। और फिर आपकी जो पोती है शानजे, वो बाहर चली जाएंगी वहीं पे लंदन? नहीं, लंदन नहीं है, वो यही है बेटा जुनैद। तो लेकिन बाहर आना जाना तो काफी रहता है ना। लगे रहेगा, चले वो अब फिर उसकी जिंदगी है, वो उसकी बीवी होगी, जहाँ भी जाना चाहे, जहाँ रहना चाहे, वो तो फिर उसकी होगी। मतलब बड़ी अच्छी बच्ची है वो, बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरे माशाल्लाह जी सारे ही आगे जो बच्चे हैं ना, वो सब बहुत अच्छी है, बहुत इज्जत करने वाले, प्यार करने वाले। मैं आपकी बातों में वो खुशी और वो एक ना इत्मीनान वो फील कर रही हूँ इस रिश्ते के बाद। इस रिश्ते के बाद स्पेशली कि यू आर रियली हैप्पी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी पोती को खुश रखे। यस। और सफदर के, जुनैद सफदर के, वो भी बच्चा खुश रहे। दोनों फैमिली, एक की नहीं, वो दो फैमिलीज का मिलाप होता है ना, तो बच्चे खुश हो तो फैमिली के लिए रहमत का बारिश बने इंशाल्लाह। जी, बहुत अल्लाह ताला उन दोनों बच्चों को बहुत वैसे तो आपके लिए मैं ये कह दूं, मैं अब परदादा भी हूँ। माशाल्लाह, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। यस, जबरदस्त, गुड। रोहिल साहब, आपकी दुश्मनदारियां भी बढ़ी रही हैं, आज भी हैं? दुश्मनदारियां नहीं थी यार, तो क्या था? बदकिस्मती थी। चले, वो दुश्मनदारियां बदकिस्मती में बदली। बदकिस्मती में इसलिए बदल गई कि मेरे फादर साहब ये असूल पे कायम रहते थे, असूल की बात करते थे। बस एक गरीब आदमी की उन्होंने मदद की, उसका भाई कत्ल हुआ, इन्होंने अपना उसकी मदद की। हालांकि उन्होंने मना किया कि नहीं आप ना करें, इसमें तगड़ा, मैंने वादा कर दिया। बस वो वादा जो था ना, वो बड़ी दूर चला गया, वो गले पड़ गया। हमारा तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो फिर नस्लों को खत्म कर दिया। मैं वो कह रहा हूं, हमारा तो सब्जेक्ट नहीं है भाई। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, हम लाहौर के रहने वाले नहीं हैं। मैं तो है कह सकता हूँ कि मैं लाहौर का रहने वाला, मेरी पैदाइश यहाँ पे हुई, मैं बड़ा यहाँ पे हुआ, बूढ़ा अब यहाँ पे हुआ। माइग्रेटेड हैं आप लोग? लेकिन हमारी यहाँ से नहीं, हम जिला सियालकोट के हैं, तहसील जसका, जिला सियालकोट, गाँव का नाम था गढ़तल। आपके थे नहीं ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे ना, वो आए थे वहाँ से, जम्मू से। अच्छा, जम्मू से। माइग्रेटेड फ्रॉम जम्मू। अच्छा। अच्छा, तो नहीं वो सिलसिला आज भी चल रहा है या बस खत्म हो गया? गाँव का? नहीं, दुश्मनदारी का। तो आपको देख नहीं रही, मैं अकेला आपके सामने फिर रहा हूँ। This is good. ये realization कब हुई? मैं मेरे से किसी ने एक सवाल किया था, इस शेख साहब आपने ये जो इसको खत्म किया, इसके पीछे वजह क्या थी? मैंने कहा इसमें दो वजह थी मेरे पास, दो ऑप्शन थी। अच्छा। पहली ऑप्शन ये थी कि मैं अपने बच्चों के हाथों में क्लैशेस पकड़ा देता। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं अपने बच्चों के हाथों में किताबें पकड़ा देता। मुझे दूसरी ऑप्शन जो है ना, वो ज्यादा बेहतर आपने उसको चूज किया? तो मैंने उसको चूज किया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था ना शाजिया, वो मेरी बीवी का, आपकी बेगम का। यस। उसने कहा था कि तुम लोग तो इस किस्म के लोग ही नहीं हो। तो आपने सरेंडर किया या उनसे बातचीत की, मामला कैसे हल? उन्होंने मुझसे बात की कि जी हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। मेरी बीवी ने और मेरे 2-4 दोस्त थे, बड़े करीबी दोस्त थे। कौन सा खानदान था वो? जी, वो कौन सा खानदान था? वो यहाँ के रहने वाले थे, यही के पुराने रहने वाले थे यहाँ पे। अभी भी फैमिली रहती है? उनके तकरीबन सारे मर आ गए हैं। अच्छा, मर गए कि मार दिए? नहीं, मर आ गए हैं। एक तो मेरे ख्याल यहाँ पे रहता था, अभी भी यहाँ पे रहते हैं, जो सामने नजर आ रहा है जगह, उसके बेटे अब यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, मतलब कि सुकून से अब रह रहे हैं? मैं दखल ही नहीं देता जी। उन्होंने इनिशिएटिव लिया फिर? जी, उनका मुझे पैगाम आया था, मेरी बीवी ने और मेरे 2-3 दोस्त थे, उन्होंने कहा कि देख तेरा काम नहीं है, तेरे बेटे बिल्कुल डिफरेंट नेचर के ब्रॉटअप उनका, वो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं, तुम भी झगड़ने वाले नहीं हो, लड़ाई वाले नहीं हो। वैसे बचपन में ये होता है कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो खून है वो बड़ा जवान होता है, जोश मारता है। तो वो फिर मुझे उनकी बात ठीक लगी, तो मैंने फिर ये ऑप्शन जो मैंने आपको बताई ना, किताबों वाली, बच्चों को किताबें हाथ में पढ़ा, दोनों माशाल्लाह वो MBA करके, एक ने मार्केटिंग में किया, एक ने फाइनेंस में किया। बस में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारता हूँ, चाहे यहाँ से उठ के वहाँ से समोसा खा लूँ। तो कभी मुलाकात भी होती है उस खानदान से? नहीं, मैं मिलते ही नहीं। अच्छा, मिलना जुलना नहीं है?
हाँ माफी। कहना ने चाह बड़ी अच्छी बनाता है, कुर्सी दे आते। कड़क चाय है, मेरी चाय में चीनी नहीं डालना। ये जनाब ये जो है ना चाय इसकी बड़ी मशहूर है जी। हाँ। इनने ऐसे प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम ऐसे करना हाँ। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये बात तुझे दसो सही चल रहा है काम है? तेरी बर्फी भी सुने बहुत बिकती है। पैसे नहीं देने मैं, उससे फायदा होगा जी। पैसे दे के जाएंगे क्यों? मरना तुम। अच्छा बड़ी मजे की चाय है ना? बहुत मजे। चाय अच्छी है मजे की है। हाँ चाय वही जो फेंटी हुई होती है, कड़ी हुई चाय है ना ये। इसका मतलब ये दूध बहुत अच्छा है। हाँ दूध बहुत अच्छा है ऐसे। सियासत में कोई दोस्त नहीं है। सियासत में दोस्तियां बदल दी जाती हैं, दिली दोस्ती किसी के साथ नहीं है। सियासत में नहीं कुछ है, बहुत है। सियासत में हाँ हाँ है, है। काफी है। नून लीग के बाहर भी है। हाँ नून लीग के बाहर भी है। किस पार्टी में ज्यादा है? जमात इस्लामी में भी है, पीटीआई में भी है, पीपल्स पार्टी में भी। पार्टी में भी है। अच्छा हाँ तो अदर देन पॉलिटिक्स मुलाकातें मेरा कोई होती तलब है। नहीं है। जैसे अब आप खुर्शीद शाह साहब हैं, खुर्शीद शाह वो अर्श से मुझे दो चीजें दूर भेजते हैं, आम खजूरे और छुआरे। आम खजूरे और छुआरे छुआरे कुछ खजूर। अच्छा जुवेद अली शाह है, वो भी पीपल्स पार्टी के, वो भी ये चीजें भेजते हैं मुझे। अच्छा और बहुत ख्याल रखते हैं। मियां साहब क्या भेजते हैं? मियां साहब जो ना वो उनका मैं आपको बताऊं कि वाकई हकीकत इंतहाई मुख्तलिफ आदमी। अच्छा इखलास तहजीब खत्म है, मेहमान नवाज। बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा। मैं अभी गया था तो मैंने आखिर में उनसे कहा, मैं क्या मियां साहब अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा, जारी रहेगा, कभी आप आगे कभी मैं चला गया, लेकिन मैं आइंदा आपके पास नहीं बैठा। क्यों? मैंने कहा जी आप जो चीज आती है मुझे आप कहते हैं ये खाओ ये खाओ। उनके दस्तरखान पे उनको हर दफा असल कोई एक दो आइटम जो हर चीजें- दफा होती है वो क्या है? वो मेरे ख्याल में अब तो वो हिडन सीक्रेट नहीं है, सब दुनिया को बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था उनके मतलब कि उनको पाए बहुत पसंद है, सिरी उनको पाए। खाते ये नहीं, उनको अच्छा पका हो आलू गोश्त वो बहुत पसंद है, उनको देसी मुर्गी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा मेरे ये नहीं है, वो खाते नहीं है, वो खिलाने का भी उनको शौक है। आप अगर जाओगे ना तो आपको डाल डाल के खुद देंगे, अच्छा यार आपकी प्लेटों में डाल डाल के दे। डाल डाल के। ये भी उनकी एक बड़ा फर्क अच्छा ये भी एक आला जरूरी और बड़ा फर्क बहुत होता है। बहुत और बहुत कम लोगों में ये बहुत कम लोगों में होता है कि खाने का तो सबको होता है, खिलाने का शौक किसी किसी को होता है। और कंपैरेटिवली छोटे भाई कैसे हैं मेहमान नवाजी में? मैं शहबाज शरीफ साहब की बात करूं, वो उधर थोड़ा मुख्तलिफ कंजूस नहीं नहीं, अगर मेहमान आप जाएं तो वो खिलाता बहुत है, लेकिन जो आदत मियां साहब की है ना वो नहीं है। जैसे वो खुद डाल के देना या आपको जबरदस्ती कहना कि ये खाएं, ये आदत है या एरोगेंस है? आदत कह सकते एरोगेंस आदत कह सकते हो, एरोगेंस नहीं कह सकते। लेकिन देखिए ना जैसे उसका रिश्ता अपने बड़े भाई के साथ है तो इसको एरोगेंस नहीं कह सकते, एरोगेंस तो तो जरूरी नहीं है, दो भाइयों की नेचर भी डिफरेंट हो सकती है। एक बड़ा सॉफ्ट है, डाउन टू अर्थ है, नेचर भी तो ये डिफरेंट definitely- है। कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई है तो शहबाज शरीफ की आदतें भी वैसी होंगी, इसका ये सवाल ही मतलब पैदा नहीं, ये तो सवाल नहीं पैदा नहीं। होता।
इसलिए मैंने पूछा कि उनके एक घर में पैदा होने वाले, एक दस्तरखान पे पलने वाले जरूरी नहीं एक जैसे हो। हाँ, 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती हैं। हाँ, मरियम जो है वो भी मैंने सुना है कि खाने खिलाने में काफी अपना मतलब रखती है। सुना है, अभी मरियम ने खाना खिलाया नहीं। ये भी गए थे ना, घर गए थे, खिलाया Other था। than this, मरियम को खिलाने का शौक है, वो तो रिश्तेदारी में तो खिलाना ही खिलाना है। वैसे भी अब मेरे ख्याल में शायद इतना ज्यादा उनकी रिस्ट्रिक्शन हो गई है मूवमेंट पे, अब मुझे नहीं पता। हमजा शहबाज इतना दूर क्यों हो गया सियासत से? ना, मेरे ख्याल में बड़ा इंटेलिजेंट रिएक्ट कर रहा है। अब देखें वो भी अगर एक्टिव हो जाए। कहीं ना कहीं रिफ्ट है मरियम में और हमजा में। नहीं, मैंने नहीं देखा। ख्याल नहीं है या नहीं, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, आपने देखा नहीं? बिल्कुल नहीं देखा। पब्लिकली तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात कहूं, बड़े फ्रीली, फ्रैंकली, लेगेसी जो है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की है, वो जिसको दे दें। जैसे आपने माजी में देखा कि उन्होंने सब कुछ होते हुए भी, हमजा भी थे, मरियम भी थी, शहबाज भी थे, प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया उसको शाहिद खान अब्बासी को। अब लेगेसी तो मियां साहब की है। अब मियां साहब लेगेसी अगर किसी को ट्रांसफर करते हैं, अगर उनकी बेटी को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें बेटी के पास ही जाएगी ना, किसी और के पास तो नहीं जाएगी। तो कजन सिस्टर के साथ मिलके भी तो चल सकता है, उसका साथ दे सकता है। कजन तो और भी बहुत सारे हैं। सीएम तो एक ही है ना। ठीक है ना भाई, आपने कभी उसके दोनों भाइयों को एक्टिव होते देखा? वो तो दे ही नहीं शुरू से एक्टिव ना। बात ही समझे, दिल तो करता होगा हाँ। लेकिन जस्टिस है ना, नहीं होते। मियां साहब ने मना किया होगा। नहीं, मेरे ख्याल में शायद वो इस तरह की उनकी मेरा नेचर ही नहीं। लेकिन हमजा की तो है ना, हमजा तो सीएम भी रहा है, हमजा की तो नेचर है। अब आप ये भी देख लेना कि अगर रहा है तो बड़े मियां साहब की मर्जी के द्वारा, और अब अगर नहीं भी है तो बड़े मियां साहब की मर्जी से। ऑब्वियसली उन्होंने यही कहा होगा ना कि भाई एक बंदा जो है, अब देखे ना जैसे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, अगर मियां साहब एक्टिव हो जाए तो सारा पावर का रुख इस तरफ हो जाएगा। लेकिन फैसले तो मियां साहब से पूछ के नहीं करते वो। आप मेरे ख्याल सामने तो एक्टिव की बात नहीं है ना। मेरा ख्याल है कि मियां साहब से पूछ के ही होते हैं। जो इम्पोर्टेंट किस्म के इशू होते हैं जरूर उनके साथ मशावरत करते हैं और करनी भी चाहिए। उनका तजर्बा है, उनकी मतलब एक अपनी एक लंबी तो इनडायरेक्टली एक्टिव तो हुए ना मियां साहब। हमने तो हमेशा ये देखा भी और सुना भी है कि जितनी ब्यूरोक्रेसी नून लीग के ताबे रही है, किसी पार्टी के नहीं रही। इज्जत करते हैं ना ये। इज्जत करते हैं या उन्हें पता है कि आना ही है इन्होंने पंजाब। ये बात ठीक है। ये बात ठीक है। चाय ओके, गाड़ी में चल। चले। हाँ। नून लीग में किससे ज्यादा इख्तलाफ रहता है मेरा आपका? यकीन कीजिए कि मेरा कभी किसी के साथ इख्तलाफ नहीं। हाँ, असूल पे आके मैं फिर अखड़ जाता हूँ। अयाज सादिक के नाम पे बड़ा चिढ़ते हैं आप। वाह, ना करें तस्करा, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। क्यों? नहीं, ना करें। रीजन? हम प्यार से तस्करा भी कर सकते हैं अयाज सादिक साहब का। मैंने बहुत सारी बातें उसकी मानी, बहुत अच्छा। सारी मदद की, अल्लाह की मदद है। अच्छा, मैंने क्या करना, मैं खाओ। अयाज सादिक की आपने बड़ी मदद की। मैंने उसकी बड़ी मदद की। कैसे? एक इलेक्शन था जिसमें वो इलेक्शन लड़ा था, हाँ। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो गई, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके अंदर चली गई। थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी जो थी ना वो उनके अंदर चली गई। सही। तो इत्तेफाक से वो जो उसकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां से वो हारा था। अच्छा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके अंदर चली गई, वहां से वो जीत गया। अच्छा। उसको अल्लाह ने इज्जत दे दी। मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा ना, मैंने तो उसके लिए मदद ही की। सही। लेकिन ये मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको तोड़ के 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अच्छा, आप वाले इलाके कुछ जगह उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब शामिल देखिए, करवा मेरा ली। ऑफिस है हाँ, या मेरा वोट है, हाँ। मैं अपना वोट भी अपने आप को नहीं डाल सकता। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी तोड़ दी 2024 में। 4 जगह पे तोड़ी गई। अच्छा। उस 4 जगह तोड़ने के बाद अब आप मुझे बताएं कि मैंने अब ये फैसला करना है कि कौन सी जगह ऐसी है जो मुझे कंफर्टेबल है जहाँ मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ।
अपनी एक जगह छोड़ के जी छोड़ के ये अपने ताई या शादी कैसे कर सकते हैं? या तो अपने ताई कैसे? मियाँ साहब से कोई गिला नहीं किया आपने? स्पीकर था ना, मैं मियाँ साहब ने तो बहुत बड़ा मुझे ऑनर दिया पब्लिकली। बड़े मियाँ साहब ने मुझे बहुत ऑनर दी। उन्होंने कहा यार छोड़ दे, तू मेरे आगे लड़ने लग जा। तो वो रिफ्ट और नाराजगी आज भी है या मैं भी थोड़ा जिद्दी हूँ, पर मैंने कहा नहीं जी, मैं लड़ना यहीं से है, लड़ना यहीं से है। यहीं से लड़ना। तो इसके बावजूद उसने ये किया, मैंने फिर उसी मदद की थी। आप लेकिन नाराज हो गए थे ना आप उस वक्त पार्टी से भी? नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे एक बना रूडा जी अब मैंने ये कहा था ये कहाँ का इंसाफ है यार? आम आदमी को, गरीब आदमी को जिसके पास 1 2 3 किले जमीन है, आप उसे लेके यहाँ पे एक अमीरों की बस्ती बसाएंगे तो कोई दुख नहीं है। अब यही एक जगह रह गई थी जो कल्टीवेटेड लैंड थी, कल्टीवेशन जहाँ पे होती है, जहाँ पे चारा भी उगता है, जहाँ पे सब्जियां भी होती है। ये इमरान खान के दौर में हुआ ना? नहीं, ये उससे भी पहले हुआ था। ये मेरे ख्याल में हुआ था, शायद शुरू हुआ था मेरे ख्याल में परवेज भाई के दौर में। लेकिन सही इसको सपोर्ट और काम इमरान खान ने किया था। तो कभी ये इख्तलाफात पे भी सोच नहीं आई कि नून लीग छोड़ दें? ना जी ना, अब मेरी उम्र है छोड़ने वाली है, आपको उम्र छोड़ने वाली। अच्छा, छोड़ने के लिए भी उम्र चाहिए होती है? लाजिम आता है, जवानी में देखा ना, मैंने कई दफा छोड़ा, उसको छोड़ दिया, कभी उसको छोड़ दिया, कभी उसको। अब नहीं। अच्छा हाँ नहीं, अब तो एक ही बस दुआ है कि बस इनके साथ ही गुजरेगी जो गुजरेगी आगे। लेकिन कोई बच्चा उस तरीके से एक्टिव है आपके तरफ? हाँ, एक बड़ा बेटा मेरा, वो लेके चलेगा? हाँ, वो शायद चल पड़े। बाकी पोतों को मैंने उठा के समझा दिया था क्या कि बेटा ये कर लेगा ताया या बाप तुम्हारा, उसके बाद तुम ना आना इसमें, बस सियासत में ना आना। हाँ, छोड़ दो। आपने अपने पोतों को मना किया कि सियासत में नहीं आना? रीजन? खुद सारी जिंदगी सियासत को दे दी? नहीं, मैं अपने बाप की लेगेसी लेके चल रहा था। तो बच्चे क्यों ना लेके चले? बच्चों का अपने मजाज नहीं है यार। ये अब देखो ना, अब सियासत दिन ब दिन अजीब वो गरीब किस्म की होती है। आपने कहा मजा नहीं रहा, क्या मजा नहीं रहा? मतलब वो इज्जत, वो एहतराम, वो बात। जब आप इलेक्शन हार जाते हो ना, तो मैं ये देखता हूँ कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी आपसे नजरें बदलती है। हालांकि ये तो नहीं होना चाहिए। आई हैव बीन 4 टाइम इन द पार्लियामेंट। एक दफा मैं एमपी रहा, सूबाई वजीर भी रहा, फेडरल मिनिस्टर भी रहा। बिल्कुल रहे। तो उसके बाद बड़ा अजीब सा होता है कि मैं अगर डीसी को टेलीफोन करूँ तो डीसी टेलीफोन नहीं सुन रहा, अगर मैं कमिश्नर को टेलीफोन करूँ वो टेलीफोन सुन रहा, चीफ सेक्रेटरी को टेलीफोन करूँ टेलीफोन नहीं सुन रहा। मुझे तो उनसे काम नहीं है कोई, मेरा अपना जाती काम तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अपने मामलात हैं, अल्लाह मुझे रोजी देता है। शेख साहब, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? मैंने आपको बताया ना, मैंने तो छुटते ही पूछा था कि ये आइडिया किसका? तो उन्होंने कहा मेरा आइडिया। तो इट्स वेरी यूनिक आइडिया। हालांकि वो होता है एक दिन जियो के साथ, एक दिन फलाने के साथ, एक दिन फलाने के साथ, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट होता है। घर में भी आपसे बातें, वहाँ पे भी आप में बातें। अगर आप मेरे पोतों से पूछोगे कि दादा कैसा है, तो कहेंगे दुनिया का बेहतरीन दादा। कैसे कहेंगे वो ये नहीं है? तो इसलिए वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम है, ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम है। उसमें वो आप किसी के पास जाते हो तो मैनेज होता है, आप मैनेज करते हो ना कि आपने किसी दोस्त की तरफ जाना है, तो उसको पता है कि आपने आना है, वो लोग इकट्ठे करेंगे वहाँ पे। लेकिन जैसे आप वहाँ पे गई हो तो उनको तो नहीं पता था, उनको तो मुझे ये पता था कि ये दुकान है, मुझे ये नहीं पता कि वो किसकी दुकान है, कौन है, क्या नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाके पता चला वो दोस्त इकट्ठे भी हो गए। यही इस प्रोग्राम की खूबसूरती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये आइडिया यूनिक है। आइडिया यूनिक है। बस ये दुआ करो क्योंकि और इसको चुराए ना। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੂੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਗੇ ਤੇ शुरू कर देगा। देख नसीब अपने अपने, अल्लाह ताला सबको, अल्लाह ताला ने सबके नसीब लिखे हैं। कोई किसी की, मेरी सोचे कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे खुशी हुई है ये देख के, है ना, बड़ा कंफर्टेबल है। ये जो आपने बातें की है ना, बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। आपने मेरी पर्सनल लाइफ की बातें की हैं, मेरी सियासत की बातें की हैं, मेरा रिश्तों की बातें भी की हैं। मतलब इस तरह ऐसे एक पॉलिटिक्स आम चल रही बात, हाँ, कैजुअल टॉक। वरना ये आपको सियासतदान कौन सा पसंद है? मैं क्यों कहूँ किसी का दिल क्यों खराब करूँ कि मुझे कौन सा सियासतदान पसंद है? बिल्कुल। अब वो मुझे कहने लगे जी आपको हीरोइन कौन सी पसंद है। मैंने कहा जी मुझे, मैं क्या बताऊँ कौन सी पसंद है, वो सारी तो मर गई हैं।
वैसे बाय द वे पसंद कौन सी थी? मतलब शादी में मर गई हुई हैं वो, तो वो चारी मेरे ख्याल में दोबारा आने वाली होंगी जो मेरे जमाने की। जन्नत में जन्नत में मिलेंगे इंशाल्लाह। पता नहीं यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतना मजा आया आपके साथ।